So now today we are going to discuss about the Rajasthan budget. राजस्थान बजट, ठीक है। मैंने अभी जस्ट एग्जाम आने वाला है आपका आरएएस का, जो राजस्थान बजट निकलता है वो इस साल से लेके नेक्स्ट ईयर के लिए निकलता है, 2021 से 2022 तक के लिए। और जो हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं वो होता है 2020 से 21 का, ठीक है। क्योंकि ये बजट है, ये एलोकेशन है, सो इट टेल्स यू कि फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में आप कितने अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेंडिचर करोगे कि पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो है कितना पैसा खर्च करने वाली, तो दैट इज कॉल्ड राजस्थान बजट। ओके, सो पूरे बजट के अंदर मैंने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले विच आर गोइंग टू हेल्पफुल इन द अपकमिंग एग्जाम। 27 को आपका एग्जाम है, सो आप एक बार इनको देख लीजिए। इट इज जस्ट अ क्विक रिवीजन फॉर यू, इट माइट हेल्प यू इन द एग्जाम। ओके, सो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो टेक इट एज अ कैप्सूल्स मतलब कि ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कैप्सूल्स हैं जो आपको दिमाग में फिट रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पुट हो सकता है। तो अगर हम सबसे पहली बात करते हैं राजस्थान के बजट के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट इस बार एक बात निकल कर आई है, मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं। क्या ये मेडिकल कॉलेजेस की एक बात बोली गई है। इस मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बोला गया है कि नाउ राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट जब भी होता है किसी पर्टिकुलर चीज में, अगर आप फर्स्ट हो तो क्वेश्चन बनने के बहुत चांस हो जाते हैं। अमंग ऑल द स्टेट राजस्थान एक पहला स्टेट निकल कर आया है जिसने बोला है कि राजस्थान के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं राजस्थान के अंदर? अनदर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 33 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, सो इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, अभी तक पूरे नहीं है हमारे पास। अब क्या अशोक गहलोत जी ने क्या बोला है कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट मेडिकल कॉलेजेस in every district. So Rajasthan is going to be the first state. तो राजस्थान जो है वो क्या होने वाला है? फर्स्ट स्टेट होने वाला है जो कि क्या करने वाला है? फर्स्ट लिखते जाओ शॉर्ट में, having medical colleges, having first state, having medical college in each district. हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होगा? कॉलेज होगा। दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अगर अभी की हम बात करें तो हमारे जो है नर्सिंग कॉलेजेस बने हुए हैं 8 डिस्ट्रिक्ट्स में। क्या बोला मैंने? प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करी जाए तो हमारे पास 8 नर्सिंग कॉलेजेस हैं। 8 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है शौर्य। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 33 माइनस 8 कितना होता है? 25। Okay, so therefore can we say 25 more colleges have to come? सही बात है। 8 कॉलेजेस हैं, 25 और आने वाले हैं, तो उसके बाद हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज होंगे। Isn't it a great information? Medical college is one of the most important infrastructure for our state to develop. तो बात आती है कि भाई सबसे पहला फेज कहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि 25 बनेंगे मतलब 25 डिस्ट्रिक्ट में होंगे, तो पहले फेज में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे? तो बाड़मेर सबसे इंपॉर्टेंट, बाड़मेर को ही क्या करेंगे ये लोग? कवर करेंगे। सो बाड़मेर के बाद आएगा पाली के बाद आएगा भरतपुर। शौर्य समझ में आ रहा है? भरतपुर, धौलपुर, करौली एंड सीकर। भरतपुर, धौलपुर, करौली एंड सीकर। अब ऐसे ये याद नहीं होंगे नाम, बाड़मेर, पाली, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सीकर। यू कैन नॉट लर्न दीज नेम्स, यू हैव टू सी द मैप। राजस्थान का अगर हम मैप ड्रॉ करते हैं तो इसको इस तरीके से मिलेगा कुछ। मान लो ये राजस्थान है, क्या है ये? राजस्थान। ओके, अगर ये राजस्थान है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाड़मेर और पाली तो पास में है। सो दिस इज योर बाड़मेर। इसको थोड़ा जूम करना, कवर दिस पोर्शन आर्यमन, जूम करके। ये आ गया आपका पाली, बाड़मेर, पाली तो पास में हो गए। फिर जो भरतपुर, धौलपुर और करौली है, ये तीनों एक साथ रहेंगे। बीडी के साथ में एक दूसरे को टच करेंगे। कैसे? ऐसे।
अगर तुम्हारा ये भरतपुर है तो ये तुम्हारा क्या आएगा, धौलपुर, और फिर आएगा तुम्हारा करौली। और इन दोनों के बीच में कौन आने वाला है, सीकर। इन दोनों के बीच में कौन आने वाला है, सीकर। शौर्य समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। इन दोनों के बीच में तुम्हारा आएगा सीकर, तो यू कैन राइट हियर सीकर। तो दिस इज द फर्स्ट फेज। तो आपको अब ये ध्यान में रखना है कि मेरे 25 कॉलेजेस आने वाले हैं और मेडिकल कॉलेजेस के। अभी तक हमारे पास कितने थे, 8 नर्सिंग कॉलेज। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फेज में 1 2 3 4 5 6 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 - 6 संडे छुट्टी होती है, इसलिए संडे को क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, तो 6 दिन, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस यू कैन राइट। लेफ्ट साइड में कौन है, भरतपुर, सॉरी लेफ्ट साइड में कौन है, बारमेड़। बारमेड़ किसके नीचे होता है, जैसलमेर के नीचे होता है। इवन माय सेंटर इज इन बारमेड़, दिस आरएस का जो है, तो आई कैन लर्न दिस बारमेड़। बारमेड़ के बगल में कौन है, पाली। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ऊपर मिलेगा सीकर। फिर कौन मिलेगा हमको, भरतपुर, भारत का पुर, ठीक है, भरतपुर। फिर ढोलक बजा रहे हैं, भारतीय ढोलक बजा रहे हैं, ठीक है, ढोलक बजा रहे हैं, धौलपुर, करौली, करेला खाते हुए, ठीक है, करौली। तो भारत के लोग ढोलक बजा रहे हैं करेला खाते हुए, याद रखिएगा, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये तीनों याद हो गए। बारमेड़, माय सेंटर, मैंने तो याद कर लिया, आप लोग देख लेना कैसे याद करना है। बारमेड़ के बगल में पाली, ये 5 याद हो गए। और सीकर, सिक्का, सिक्का उछाला भारतीयों ने, ठीक है, तो ये याद हो गए। अब ये चीजें याद हो गई आपको, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, सो आपको ये मेडिकल कॉलेजेस का क्लियर हो गया। नाउ द मोस्ट important, another most important thing which can be asked in your RAS pre, that is राजस्थान ने एक और, राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट जिसने एक और इम्पोर्टेंट स्कीम लॉन्च करी है, इसको कहते हैं आयुष पॉलिसी। क्या बोलते हैं, आयुष पॉलिसी। सो एक हम लोग लिख लेते हैं इसको कि द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आयुष पॉलिसी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इन राजस्थान, आयुष पॉलिसी 2021। आई एम नॉट सेइंग द राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट, बट राजस्थान क्या है, पहली बार राजस्थान ने आयुष पॉलिसी लॉन्च की है। पहले सबसे पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पर लॉन्च हुई थी। और ये आयुष पॉलिसी क्या है, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, इसी तरीके से एच फॉर होम्योपैथी, एलोपैथी, ठीक है। सो ऑल दीज आर द मेथड्स हाउ यू ट्रीट व्हेन यू गेट इल, ओके। सो आयुष इज दैट। तो राजस्थान ने भी आयुष पॉलिसी 2021 लॉन्च कर दी है, जस्ट फॉर द क्योर ऑफ देयर पीपल। राजस्थान की जनता के लिए आयुष पॉलिसी को लॉन्च कर दिया गया है। तो उसके लिए जो कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, आयुष पॉलिसी 2021 के लिए जो कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, वो कहाँ खोले जा रहे हैं, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, सीकर। सो कहाँ कहाँ खोले जा रहे हैं, बीकानेर, अजमेर, कैपिटल सिटी जयपुर, एजुकेशन सेंटर कोटा, ठीक है। ऐसे तो 4 तो याद कर ही सकते हो। अजमेर, अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। सो यू कैन लर्न अजमेर, कैपिटल जयपुर, पढ़ाई का हब है कोटा। और क्या कह सकते हो, भरतपुर सेंचुरी, साइबेरियन बर्ड्स आती हैं, तो यू कैन राइट भरतपुर, लिखते जाओ भरतपुर। और सीकर, सीकर कवर हो रहे हैं सारे स्टेट्स, सॉरी कवर हो रही है सारे डिस्ट्रिक्ट्स, ओके। सो हाउ कैन यू लर्न दिस, ठीक है। बीकानेर इज फेमस फॉर गॉडेस, माता जी का मंदिर है वहां पे, काफी सारे लोग देवता पढ़ते हैं, जो लोग देवीस पढ़ते हैं, जो लोग देवीस पढ़ते हैं। सो बीकानेर इज फेमस फॉर दैट। अजमेर हमारा चौहानों का हब है, लाइक पृथ्वीराज चौहान। जयपुर इज आवर कैपिटल। कोटा इज एजुकेशन सेंटर, जहाँ पे IITians अपने एस्पिरेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए।
भरतपुर इज फेमस फॉर द बर्ड सेंचुरी, रशिया से साइबेरियन बर्ड्स आती है यहाँ पे रहती है भरतपुर सेंचुरी में. एंड द सीकर इज इन बिटवीन द होल राजस्थान व्हिच इज लिंक्ड. हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था सीकर. सो ऑल दीज आर द प्लेसेस वेयर द आयुष पॉलिसी 2021 के सेंटर्स खोले जा रहे हैं. ठीक है, आयुष पॉलिसी को वहां पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, तकनीक सिखाई जाएगी कि आपको कैसे कैसे इन सब चीजों पे काम करना है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मेडी टूरिज्म सेंटर. ये तो हो गया हमारा पहला. दूसरा आता है हमारा मेडी टूरिज्म. ठीक है, शौर्य, मेडी टूरिज्म का मतलब क्या होता है? टूरिस्ट के मेडिटेशन सेंटर. हाँ, मेडी मींस मेडिटेशन. तो ये मेडिटेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं कहां पर? जहां पे टूरिस्ट लोग विजिट करते हैं. दैट इज इट, मेडी टूरिज्म सेंटर. तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये मेडी टूरिज्म सेंटर्स कहां पर खोले जा रहे हैं. ठीक है, तो ये भी कुछ कुछ जगहों पे खोले जा रहे हैं. सो बेसिकली यू शुड नो द मीनिंग ऑफ मेडी टूरिज्म सेंटर. दैट मींस अ मेडिटेशन सेंटर वेयर द टूरिस्ट विजिट. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट इज शुद्ध के लिए युद्ध अभियान. शुद्ध के लिए युद्ध अभियान. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी हमारी? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान. देखो, शुद्ध मतलब प्योर. किसी, इसका मतलब क्या हो रहा है? इस स्कीम के अंदर बात करी जा रही है कि हमें कोई प्योर चीज क्रिएट करनी है. तो शुद्ध के लिए अभियान. तो इसके अंदर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, they have put the efforts to make pure food commodity and it should reach to all the citizen of Rajasthan. I'm sorry, it should be the the resident of the Rajasthan. Citizen तो हमारी सिर्फ कंट्री का ही होता है. We have one citizenship, so it is wrong to say citizen of Rajasthan. Okay, what I mean is like a resident of Rajasthan. जो लोग राजस्थान में रहते हैं, so उनके पास क्या पहुंचना चाहिए? खाना पहुंचना चाहिए, वो भी फुल अच्छी क्वालिटी का. दैट इज शुद्ध के लिए युद्ध अभियान. सो प्योर कमोडिटी पहुंचनी चाहिए. तो कैंपेनिंग कब से स्टार्ट होगी ये याद रख लेना. 26 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हो चुकी है और इसको अप टू 26 अक्टूबर, ठीक है, अब एक साल होने वाला है. 2020 से कैंपेनिंग स्टार्ट हुई है. कैंपेनिंग स्टार्ट हुई है. और इसके अलावा क्या करोगे? इसके लिए डायरेक्टरेट को अपॉइंट किया गया है. डायरेक्टोरेट अपॉइंटेड. ठीक है, ये भी आ गया होगा समझ में. अब तक की कहानी क्लियर है सबको? Am I clear to you? So these all are the measures taken by the government for taking care of your health. समझ में आ रहा है? This is how things work. Now एक बजट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर एक प्रोविजन किया गया है 5 करोड़ रुपए का. ठीक है, देखो पहले हमको इसके लिए समझना पड़ेगा सिलिकोसिस क्या होता है. व्हाट इज सिलिकोसिस? आर्यमन, कैन यू आंसर मी व्हाट इज सिलिकोसिस? ओके, शौर्य, कैन यू टेल मी व्हाट इज सिलिकोसिस? Silicosis, silica in the air. सिलिका इन द एयर से होता क्या है? तो वो इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन. ये तो सिलिकोसिस क्या है? व्हाट इज सिलिकोसिस? सिलिकोसिस इज अ लंग इन्फेक्शन. लंग इन्फेक्शन डिजीज. इससे आपके लंग्स इफेक्ट होते हैं. क्या होते हैं? लंग्स इफेक्ट होते हैं. तो ज्यादातर देखा जा रहा है अभी लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है हर जगह पे. और सिलिकोसिस इज मेजरली हैपनिंग व्हेन यू फाइंड सिलिका इन एटमॉस्फेयर, इन डस्ट. सिलिका डस्ट बेसिकली व्हेन यू इनहेल, जब आप सिलिका डस्ट को इनहेल करते हो तो वो जाता है और आपके लंग्स पे बैठ जाता है. सो दैट इज नोन एज सिलिकोसिस. तो आप नेक्स्ट टॉपिक लिखिए सिलिकोसिस. नेक्स्ट कितना नंबर था? 4th सिलिकोसिस. राजस्थान ने कितना किया? 5 करोड़ रुपए. 5 करोड़ रुपीस allocated to deal with silicosis problem. Silicosis क्या है? एक लंग प्रॉब्लम है. एक लंग प्रॉब्लम है which is related to inhale silica, which is related to inhale